गाइज आज मैं तुम्हें फेसबुक पर चलने वाला एक वायरल यूएसए आइडिया बताने वाला हूँ, यानी कम व्यूज़ पर दबाकर पैसा। अब एक चीज़ समझ लो, अगर तुमको फेसबुक से 1 लाख रुपए महीना कमाना है, मान लो अगर तुम 1 लाख रुपए फेसबुक से महीना कमाना चाहते हो ना, और अगर तुम इंडियन ऑडियंस को टारगेट कर रहे हो, तुम्हारा कंटेंट सिर्फ इंडिया वाले देख रहे हैं, देन भाई साहब तुम्हारे पेज की रीच कम से कम 100 से 200 मिलियन होनी चाहिए। तब जाकर तुम महीने का 1 लाख रुपए कमा पाओगे, यानी $1000। जैसा कि तुम यहाँ पर देख सकते हो, क्लियरली शो हो रहा है भाई साहब, अगर तुमको 1 लाख रुपए महीना कमाना है, देन तुमको अपने पेज की रीच 100 से 200 मिलियन करनी पड़ेगी। और इसमें भाई साहब तुम्हारी हवा टाइट हो जाएगी, ये हर किसी के बस की बात नहीं है। यहाँ पर किसी के पेज पर 1 मिलियन रीच मुश्किल से बढ़ पा रही है, और भाई साहब मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ 100 से 200 मिलियन रीच की। अब मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर तुमको इंडियन ऑडियंस को टारगेट करके पैसा कमाना ना, देन भाई साहब फेसबुक पर बहुत ज़्यादा व्यूज़ पर बहुत कम पैसा बनता है। ये एक रियलिटी है। अगर मान लो तुम्हारा फोटो 1 मिलियन व्यूज़ गेन कर गया, ओके, या तुम्हारी वीडियो 1 मिलियन व्यूज़ गेन कर गई, देन मुश्किल से, अगर तुम्हारी रील भी है ना, देन मुश्किल से $10 से $15 ही बनेंगे 1 मिलियन व्यूज़ पर, अगर वो तुम्हारी रील है। और अगर तुम्हारा फोटो है, देन भाई साहब मुश्किल से $1 से $2 बनेगा, और शायद $3-4 बन जाए, इससे ज़्यादा नहीं बनेगा। तो भाई साहब ये डिफरेंट है एक बाहर की ऑडियंस में और इंडियन ऑडियंस में। अब ज़रा समझ लो, वहीं पर अगर तुम यूएसए का कंटेंट फेसबुक पर अपलोड करते हो, बाहर की ऑडियंस को टारगेट करते हो, लाइक सिंगापुर, कनाडा और मेनली यूएस, देन ये जानकर तुम्हारा दिमाग ख़राब हो जाएगा कि सिर्फ 1 मिलियन व्यूज़ पर ही तुम $100 आराम से कमा सकते हो। सही सुना, 1 मिलियन व्यूज़ पर। जैसा कि तुम इस फोटो में देख सकते हो, 1 मिलियन के अराउंड इस पर व्यूज़ हैं, ओके। एंड यहाँ पर $100 कंप्लीट हो चुके हैं सिर्फ एक सिंगल फ़ोटो से। तो भाई साहब इससे बेस्ट आइडिया और क्या हो सकता है, जहाँ पर तुम्हारे कम व्यूज़ पर दबाकर रनिंग हो रही है। और वहीं पर जैसा कि मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में बताया था, अगर तुमको इंडियन ऑडियंस को टारगेट करके 1 लाख रुपए कमाना है, देन तुम्हारे पेज की रीच 100 से 200 मिलियन होनी चाहिए। इट इज़ कंपलसरी, करके देख लेना, पता चल जाएगा। अगर तुम्हें कम व्यूज़ पर ज़्यादा पैसा कमाना है, ज़्यादा कमाई करनी है, देन भाई साहब तुमको यूएसए कंटेंट पर टारगेट करना पड़ेगा, यूएसए की ऑडियंस को टारगेट करना पड़ेगा, चाहे वो यूट्यूब ले लो चाहे फेसबुक ले लो। तो भाई साहब आज मैं तुमको एक ऐसा वायरल आइडिया बताने वाला हूँ जो कि कम्प्लीटली यूएसए बेस्ड होने वाला है, और इससे बेस्ट आइडिया तुम्हारे लिए नहीं होता। अगर तुमको कुछ नहीं आता, मान लो तुम बिना मेहनत के पैसा कमाना चाहते हो ना, कुछ भी नहीं आता ना, देन भाई साहब ये आइडिया ट्राई करके देख लो। और सबसे कमाल की बात, तुम एक दिन में 1 महीने का कंटेंट आराम से रेडी कर सकते हो। ये इतना आसान कंटेंट आइडिया है। अब लगा लो अंदाज, तुम भाई साहब कितना पैसा कमाओगे, और जो तुम्हारी ऑडियंस है वो सारी बाहर से आएगी। और मैं भी ये पेज स्टार्ट करने वाला हूँ, क्योंकि भाई साहब इससे बेस्ट और आसान आइडिया मुझे नहीं दिख रहा। कम व्यूज़ पर और बिना मेहनत के दबाकर कमाई। और मान लो अगर तुम दिन का 1 घंटा भी देते हो ना, देन तुम्हारे आराम से 50 से 60 फ़ोटो रेडी हो जाएंगे। सही सुना, 50 से 60 फ़ोटो। और यहाँ पर बस तुमको फ़ोटो अपलोड करनी है जो कि डायरेक्टली यूएसए की ऑडियंस को टारगेट करेंगे। जैसा कि तुम स्क्रीन पर ये पेज देख सकते हो, अभी के टाइम पर इस पर 1,80,000 के अराउंड फॉलोअर गेन हो चुके हैं। और ये जो कंटेंट अपलोड कर रहा है ना, मेरी भी आंखें फटी की फटी रह गई कि इस तरह की चीज़ भी यूएस के लोग, बाहर की ऑडियंस देखना पसंद करती है। अगर मैं थोड़ा नीचे जाऊंगा, देन तुम यहाँ पर देखोगे इन्होंने 1 घंटे पहले एक फ़ोटो अपलोड किया है और इस पर 205 लाइक्स आ चुके हैं, यानी अच्छी खासी इंगेजमेंट यहाँ पर आ रही है। 1 घंटे में 205 लाइक बहुत बड़ी बात है। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ समझो, यहाँ पर ये जो फ़ोटो है ना, ये लग्जरी कार्स के फ़ोटो हैं, और ये भाई साहब इस पेज पर सिर्फ लग्जरी कार्स के फ़ोटो अपलोड कर रहे हैं, जैसे कि BMW हो गई, मान लो रेंज रोवर हो गई, मर्सिडीज़ हो गई, और भी कई लग्जरी कार्स हैं। देन भाई साहब इस तरह की जो लग्जरी कार्स हैं ना, इस तरह का जो कंटेंट है वो प्रीमियम कंटेंट है, जो कि बाहर की ऑडियंस बहुत ज़्यादा देखना पसंद करती है। और तुम्हारे पास इससे बेस्ट मौका नहीं हो सकता, क्योंकि इस फील्ड में बहुत कम कंपटीशन है, लेकिन इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। और मैं तुमने फिर बता रहा हूँ, मैं भी इसमें स्टार्ट करने वाला हूँ, और जब मैं स्टार्ट करूँगा कुछ दिनों में, देन भाई साहब उसकी भी वीडियो आएगी। क्योंकि भाई साहब ये ऐसा कंटेंट मुझको आज तक देखने नहीं मिला फेसबुक पर, जो कि बिना मेहनत के तुम अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। और यहाँ पर मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि तुम्हें मेहनत नहीं करनी, सब बताऊँगा, बस ध्यान से स्टेप को समझो। इस तरह का कंटेंट अगर तुम मान लो दिन का 1 घंटा भी दोगे ना, आराम से तुम्हारे, मैं फिर बता रहा हूँ, 50 से 60 फ़ोटो आराम से रेडी हो जाएंगे। और तुम चाहो ना 1 से 2 दिन में पूरे 1 से 2 महीने का कंटेंट आराम से रेडी कर सकते हो।
सब कुछ बताऊंगा, कंटेंट कहाँ से लेना है, किस तरह से काम करना है, बाहर की ऑडियंस कैसे आएगी। बस ध्यान से स्टेप को समझो सबसे पहले। अगर मैं थोड़ा और नीचे जाऊंगा तो यहाँ पर देखोगे इन्होंने एक और फोटो अपलोड किया है 4 घंटे पहले, और देख सकते हो यहाँ पर 897 लाइक। यानी भाई साहब इस पर लाइक इतने अच्छे नहीं आ रहे, लेकिन इस पर कम व्यूज़ पर, कम लाइक पर ज़्यादा पैसा बन रहा है। मान लो अगर कोई फोटो है जिस पर इंडियन का कंटेंट है, जिस पर 1 मिलियन व्यूज़ आ रहे हैं, ओके, और वहीं पर ये वाला कंटेंट है, इस पर 50,000 ही व्यूज़ आ रहे हैं, देन भाई साहब 1 मिलियन वाले पर ये भारी पड़ जाएगा। समझ रहे हो? मान लो किसी 1 मिलियन वाले फ़ोटो पर, जो कि इंडियन कंटेंट है, 10 से $15 बन रहे हैं, वहीं पर इससे पर आराम से 80 से 90 या $150 आराम से बन जाएंगे सिर्फ एक फ़ोटो से। यानी अगर तुम $100 कंप्लीट भी करना चाहोगे ना, देन तुम्हारा एक झटके में हो जाएगा। समझ रहे हो? यहाँ पर इतना आसान कंटेंट है ये। अब यहाँ पर समझो, अब देखो अगर मैं थोड़ा और नीचे जाऊँगा, 7 घंटे पहले इन्होंने एक फ़ोटो अपलोड किया, 1200 लाइक। समझ रहे हो यहाँ पर? अब थोड़ा और नीचे जाऊँगा, 10 घंटे पहले एक फ़ोटो अपलोड किया, 2400 लाइक। देख सकते हो यहाँ पर ये ऐसा ही पेज नहीं है, मैं तुमको ऐसी फालतू में टाइम पास नहीं कर रहा हूँ कि भाई साहब व्यूज़ बटोरने के लिए कुछ भी पेल दिया। ये काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक है, अभी के टाइम पर बना लोगे फ़ायदे में रहोगे, वरना तुम कभी सक्सेस नहीं हो सकते। ज़रा मेहनत तो करके देखो, यहाँ पर मेहनत भी तो नहीं है, तुमको दिन का बस 1 घंटा देना है और भाई साहब तुम्हारा ये कंटेंट रेडी हो जाएगा। सब बता रहा हूँ, बस ध्यान से पहले स्टेप को समझो, पहले इसकी प्रायोरिटी जान लो कि इस कंटेंट में स्कोप कितना है और तुम्हें करना कैसे है और इस पर व्यूज़ कैसे आ रहे हैं। ये समझना सबसे पहले तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी है। देखो यहाँ पर अगर मैं थोड़ा और नीचे जाऊँगा, 10 घंटे पहले फ़ोटो अपलोड किया, 662 लाइक। जिसके बाद 13 घंटे पहले इन्होंने एक फ़ोटो अपलोड किया वापस से, 2500 लाइक। देख सकते हो यहाँ पर एक नॉर्मल से दिखने वाले फ़ोटो पर कितनी अच्छी खासी इंगेजमेंट आ रही है। अगर मैं थोड़ा और नीचे जाऊँगा, देख सकते हो 16 घंटे पहले एक फ़ोटो अपलोड किया, यहाँ पर देख सकते हो 1500 लाइक। 19 घंटे पहले एक फ़ोटो अपलोड किया, 2800 लाइक। जिसके बाद देख सकते हो 5000 लाइक, 4000 लाइक, देख सकते हो यहाँ पर 1000 लाइक, देख सकते हो यहाँ पर 743 लाइक, 2700 लाइक। यानी भाई साहब इस तरह का कंटेंट देख सकते हो कितनी तेज़ी से वायरल हो रहा है, इसको कितना लोग देखना पसंद कर रहे हैं, इसको लाइक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं। अब यहाँ पर तुम्हारे मन में एक सवाल ज़रूर आ रहा होगा कि हम कैसे मान ले कि यूएसए पेज है। तो देखो सबसे पहली चीज़, इसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा टेलीग्राम पर, तुम जाकर खुद विजिट करके देख लेना, और 2-3 पेज के और दे दूंगा, जाकर खुद अपनी खुजली मिटाओ। अब एक और चीज़ समझो, यहाँ पर मैं तुमको लाइव दिखाता हूँ। मान लो मैं कोई सा भी फोटो सिलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे कि मान लो ये वाला फोटो सिलेक्ट कर लिया। अब इतना करने के बाद देखो मैं इसका कमेंट दिखाऊं तुमको, जैसे कि मैं इसका कमेंट ओपन करूंगा, तुम देख सकते हो कंप्लीटली बाहर की ऑडियंस है। इनके नाम पढ़ लो, मैं जूम कर देता हूँ, देखो इनके नाम पढ़ लो, कौन है ये लोग, कंप्लीटली बाहर के हैं, रशिया, कनाडा, यूएस, बाहर के लोग हैं। चलो मैं तुमको एक और बार करके दिखाता हूँ। मान लो ये वाला देखो फोटो ले लिया, इसका अगर मैं कमेंट ओपन करूँगा, सारा कंटेंट बाहर का है, जो लोग कमेंट कर रहे हैं बाहर के हैं, इंगेज कर रहे हैं फोटो को, देख सकते हो कंप्लीटली बाहर का कंटेंट है। अब तुमको यकीन हो गया होगा कि ये यूएसए कंटेंट है, इंडिया में कोई देखना इसको पसंद नहीं करता। ओके, तो भाई साहब अब बात करते हैं तुमको इस तरह का कंटेंट कहाँ से उठाना है, किस तरह से काम करना है, किस तरह से फ़ोटो अपलोड करनी है, कितनी फ़ोटो दिन में अपलोड करनी है, टाइमिंग क्या रहने वाली है, सब बताने वाला हूँ। अब ज़रा ध्यान से समझना, क्योंकि देखो ये यूएसए कंटेंट है, इंडिया की स्ट्रेटजी फॉलो करोगे देन कभी पैसा नहीं कमा पाओगी, ना ही तुम्हारी जो ऑडियंस है वो यूएसए आएगी। देन इसके लिए तुमको यूएस का ही माइंड सेट लेकर चलना पड़ेगा, जो तुम्हें कभी कोई फ्री में बिल्कुल नहीं सिखाएगा। और ये बात तुम बखूबी जानते भी हो कि लोग 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार के कोर्स सेल कर रहे हैं, उनके कोर्स में कुछ भी नहीं है, घंटा कुछ नहीं है, लेकिन वो पैसा बना रहे हैं। और मैं तुमको ऐसा सीक्रेट फ्री में बता रहा हूँ, फ्री में ये तोहफा दे रहा हूँ, ताकि तुम नई साल आने से पहले कंटेंट मोनेटाइजेशन लेकर पैसा कमा लो। अभी के टाइम पर कंटेंट मोनेटाइजेशन जल्दी मिल जाएगा, क्योंकि फेसबुक फोटो और स्टोरी को बहुत जल्दी ग्रो कर रहा है। और मैंने ये आजमा कर देख लिया, 2-3 पेज पर ट्राई करके देख लिया, फोटो पर तुमको बहुत जल्दी रीच मिलेगी। देन यही मौका है, बाजी मार लो, वरना नई साल वाले दिन भी तुम रोते रहोगे कि भैया मैंने अभी तक मुझे कंटेंट मोनेटाइजेशन नहीं मिला। देन उससे बढ़िया है कि तुम इसको समझो, इसको फॉलो करो एंड रेगुलरली फोटो अपलोड करो। अब जानते हैं कि तुमको फोटो कहाँ से लेनी है, किस तरह से इस कंटेंट पर काम करना है। तो देखो यहाँ पर बेसिकली हमारे पास इस तरह का कंटेंट नहीं है, हमने ये पेज देखा, अब बारी आती है इसका कंटेंट किधर से उठाएं। देन उसके लिए तुमको सिंपल सा काम करना है, अपने क्रोम में जाना है एंड यहाँ पर कुछ इस तरह सर्च करना है, जैसे कि मैं कर रहा हूँ। तुमको बस इतना ही सर्च करना है, जैसे कि लाइक लग्जरी कार्स फोटो, इतना सर्च करूँगा, देख सकते हो यहाँ पर ये कुछ वेबसाइट आ गई है ना, यहीं से तुमको फ़ोटो उठानी है ना, बिल्कुल नहीं फालतू में भाई साहब फिर कहोगे कि कॉपीराइट आ गया या
कोई इशू आ गया, देन ऐसा नहीं करना। अब देखो तुमको क्या करना है, ध्यान समझो। ये जो तुमने लिखा है ना लग्जरी कार्स फोटो, बस इसके आगे एक और वर्ड ऐड कर देना है। जैसे कि मैं लिख दूंगा यहाँ पर नॉन कॉपीराइट, बस तुमको उतना लिख देना है, यानी लग्जरी कार फोटो नॉन कॉपीराइट। इतना करके रन करोगे तुम्हारे सामने देखो वेबसाइट आ जाएंगी, मल्टीपल वेबसाइट आ जाएंगी, लेकिन तुमको ज़्यादा कहीं नहीं भागना। मैं तुमको ऐसी 2 वेबसाइट बताने वाला हूँ जहाँ से तुम अनलिमिटेड कंटेंट उठा सकते हो। तुम फोटो अपलोड करते करते थक जाओगे, लेकिन फ़ोटो कभी ख़त्म नहीं होंगे तुम्हारे। ओके, अब देखो यहाँ पर तुमको ये जो वेबसाइट दिख रही है ना 2, पहली है पिक्सल एंड दूसरी है पिक्सल लैब, आई मीन पिक्सल बे। तुम्हें इन दोनों में से ही कोई सी सिलेक्ट कर लेनी है। इन पर दबाकर कंटेंट अपलोड है। अब तुम में से कई महाशय कहेंगे कि भाई साहब यहाँ से फ़ोटो उठाएंगे कॉपीराइट आ जाएगा। ये वो लोग हैं जो कि कभी सक्सेस नहीं हो पाएंगे, बस ये फालतू का कमेंट करते हैं कि यार धरा कुछ नहीं, वीडियो देखकर कमेंट कर दिया। तुम खुद बताओ, ये जो फोटो यहाँ पर अपलोड हो रहे हैं, क्या ये भाई खुद से कैमरा लेकर फोटो खींच रहा है? नहीं ना, ये भी तो कहीं से अपलोड कर रहा है। और इसको जो तरीका पता है, मैं तुमको वही बता रहा हूँ कि तुम्हें कहाँ से फ़ोटो लेनी है। ओके, और यहाँ से लोगे कभी ज़िंदगी में कॉपीराइट नहीं आएगा, मैं लिख कर देता हूँ। बस तुमको जो मैं बता रहा हूँ ना वो फॉलो करना है, क्योंकि अभी मैं तुमको ऐसे सीक्रेट ट्रिक भी बताऊँगा जिसको अप्लाई करते ही कोई सा भी फ़ोटो यहाँ से उठा लो, वो तुम्हारा खुद का ओरिजिनल फ़ोटो कहलाएगा। बस ध्यान से स्टेप को समझो। जैसे कि मान लो पहली वेबसाइट को ही ओपन कर लेते हैं, जैसे कि मैं पिक्सल वेबसाइट को ओपन कर लूँगा, और ये एकदम सिक्योर वेबसाइट है, इनसे दबाकर फोटो उठा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और देखो तरीके समझ लो। सबसे पहले क्या करोगे, यहाँ पर मल्टीपल देख सकते हो फोटो मिल गई। जितना स्क्रॉल करोगे एक से एक लग्जरी वीआईपी फोटो मिल जाएगा, जो कि भाई साहब डायरेक्ट तुम्हारी जो ऑडियंस है ना बाहर से आएगी। लोग इस तरह का फोटो देखना पसंद करेंगे। जो पेज पर अपलोड हो रहा है ना उससे भी बेस्ट फोटो यहाँ पर अपलोड है, और यहीं से तुमको उठाने हैं। ओके, आई होप तुम समझ गए होगे, लेकिन थोड़े तरीके समझ लो जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि तुम यहाँ देख सकते हो, जितना नीचे जाऊँगा एक से एक बेहतरीन फोटो। एंड अगर मैं थोड़ा सा ऊपर जाऊँगा तो यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो, यहाँ क्लियर वर्ड में लिखा है। मैं थोड़ा जूम भी कर देता हूँ। यहाँ पर अभी के टाइम पर 2,62,000 से ज़्यादा फोटोज़ अपलोडेड है, जो कि कम्प्लीटली नॉन कॉपीराइट है। समझ रहे हो, 2,62,000 से ज़्यादा। और अगर तुम एक दिन में 10 फोटो भी अपलोड करोगे ना, देन एक साल में 1,000 फोटो भी नहीं होंगे। तो अंदाज़ा लगा लो भाई साहब यहाँ पर कंटेंट कितना है। और तुम अपलोड करते करते थक जाओगे, लेकिन यहाँ का कंटेंट कभी ख़त्म नहीं होगा। इवन यहाँ पर रेगुलरली फ़ोटोज़ अपलोड भी होते रहते हैं, जो कि कम्प्लीटली नॉन कॉपीराइट है। ओके, तो देखो यहाँ पर बेसिकली हम क्या करेंगे, अब थोड़ा सा नीचे जाती हैं, थोड़े फ़ोटो देख लेती हैं किस तरह के फ़ोटो तुम्हें अपलोड करनी है। जैसे कि देखो एक से एक वीआईपी फ़ोटो है यहाँ पर, जो अच्छा लगता है उठा लो। लाइक यहाँ पर ये वाला फ़ोटो अच्छा लग रहा है मुझे, रेड कार वाला। ओके, मैं क्या करूँगा, सिंपल से इस पर क्लिक करना है। एंड बेसिकली इसको ओपन करने के बाद यहाँ पर तुमको एक ऑप्शन दिखेगा फ्री डाउनलोड का, यहाँ क्लिक करोगे, यहाँ से बेसिकली ये डाउनलोड हो जाएगा। बहुत इजी प्रोसेस है। चलो मैं तुमको एक और बार करके दिखाता हूँ। अब यहाँ पर मैं बैक जाता हूँ, यहाँ पर देखो मल्टीपल मिल जाएंगे, लेकिन तुमको यहाँ एक काम ज़रूर से करना है, जो कि मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, और मैंने ये नोटिस करी चीज़, तभी तुम्हें बता रहा हूँ। तुमको क्या करना है, यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा फ़िल्टर का। ओके, तुम यहाँ से साइज सेलेक्ट कर सकते हो उनका, जैसे कि वर्टिकल हो गया, देख सकते हो ऊपर ही लिखा हुआ है, हॉरिजॉन्टल हो गया। लेकिन मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा तो मैं यहाँ पर इसका वर्टिकल फ़ोटो का साइज़ ही सिलेक्ट करना है, जो कि ज़रूरी है। अब देखो इतना कर लूँगा मैं, जिसके बाद तुमको यहाँ जॉइन पर क्लिक करना है। अब ये सारे फ़ोटोज़ वर्टिकल आ गए, यानी लंबे वाले फ़ोटो, शॉर्ट के रेशियो के। ओके, अब देखो यहाँ पर बेसिकली जितना मैं नीचे जाऊँगा एक से एक वीआईपी फ़ोटो है यहाँ। एग्जाम्पल के लिए मान लो लाइक ये वाला फ़ोटो, ये काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे, तो मैं क्या करूँगा, सिंपल से इस पर क्लिक करना है। एंड यहाँ पर तुमको फ्री डाउनलोड वाला आइकन दिख रहा है, यहाँ पर क्लिक करोगे, पूरे रेशियो आ जाएगा तुमको कितनी क्वालिटी में इस फोटो को डाउनलोड करना है। ओके, लार्ज, स्मॉल, मीडियम, जिस भी क्वालिटी में तुम चाहते हो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। जैसे कि मैं लार्ज सेलेक्ट कर लेता हूँ, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। अब इतना करने के बाद तुम देख सकते हो यहाँ पर हमारा फोटो डाउनलोड हो चुका है। एंड अगर मैं इसको ओपन करके दिखाऊंगा, देख सकते हो इसकी क्वालिटी, अगर मैं इसको जितना भी जूम करूँगा ना, इतना सा भी नहीं फट रहा। तुम देख सकते हो एकदम मज़ेदार फोटो है कि नहीं, यानी क्वालिटी से बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। आई होप तुम अच्छे से समझ गए होगे। अब यहाँ पर एक और बार देखो, हम क्या करेंगे, यहाँ तुमको एक और बार करके दिखाऊं। जैसे कि मैं एक और बार क्लिक करूँगा, यहाँ पर वापस से सिलेक्ट कर लूँगा फ़ोटो को, सिंपल सा रेशियो सेलेक्ट कर लेना है किस साइज़ में डाउनलोड करना चाहती हो, एंड डाउनलोड। ओके, तो कुल मिलाकर तुमको यहाँ से कुछ इस तरह से फ़ोटो उठानी है। ये दोनों वेबसाइट फ्री ऑफ कॉस्ट है, नॉन कॉपीराइटेड है, यहाँ से जितने चाहो उतने फ़ोटो उठा सकते हो। कुल मिलाकर हमारे पास सारा कंटेंट आ चुका है, हमारे पास फ़ोटो आ चुके हैं। अब मेन बारी आती है, क्या हमें इन फ़ोटो को डायरेक्ट फेसबुक पर अपलोड करना है? देन बिल्कुल नहीं, यही गलती मत करना। हालांकि वो नॉन कॉपीराइट फ़ोटो है, कुछ भी नहीं होगा अगर तुम डायरेक्ट भी अपलोड कर दोगे, लेकिन हम चाहते हैं कि भाई साहब
कुछ भी फ्यूचर में गलत ना हो, हमारे पेज पर बिल्कुल भी आँच ना आए। देन इसीलिए हमको थोड़ा सा अपना एफर्ट ऐड करना पड़ेगा ताकि ये फ़ोटो हमारा कहलाए। देन बेसिकली उसके लिए तुमको एक सिंपल सा काम करना है, अपने फ़ोन में एक पिक्सल लैब एप्लीकेशन आता है वो डाउनलोड कर लेना, और काफ़ी स्मूथ एप्लीकेशन है, तुम्हें पता भी होगा क्योंकि हम इसी से अपने फ़ोटो को ओरिजिनल बनाने वाले हैं। बेसिकली इसमें ओपन कर लूँगा मैं। इतना करने के बाद तुमको यहाँ पर ये डिलीट का आइकन है, यहाँ से इस टेक्स्ट को डिलीट कर देना है। जिसके बाद देखो यहाँ पर तुमको थ्री डॉट पर क्लिक करना है एंड यहाँ पर तुम्हारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। अब तुम्हें यहाँ से इमेज साइज़ में जाना है क्योंकि भाई साहब हमें फेसबुक के साइज़ में फ़ोटो अपलोड करनी है, ये ना कि ऐसी जैसा उठाया। ओके, तो बेसिकली इमेज साइज़ में जाकर यहाँ पर तुम्हारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा 1280 और 1280। ओके, अब तुमको क्या करना है, ध्यान समझो। बेसिकली तुमको यहाँ से 1280 हटाकर 1080 और 1080 कर देना है। जैसे कि मैंने 1080 कर दिया, जिसके बाद मैं इसको ऑन कर लूँगा। कुछ इस तरह का देखो इंटरफेस दिखेगा। ये फेसबुक का साइज़ है, इसी में तुमको फ़ोटो अपलोड करनी है। यहाँ इसका एक और साइज़ बता देता हूँ जो कि फेसबुक पर काफ़ी ज़्यादा चलता है। जैसे कि यहाँ पर तुमको वापस से इस पर क्लिक करना है, इमेज साइज़ में जाना है एंड यहाँ पर 1080 एंड 1920 लिख देना है। अब इसको ओपन करूँगा, डन करूँगा, ये वर्टिकल वाला हो गया। देन ये दोनों साइज़ फेसबुक के साइज़ है और इन्हीं साइज़ को सिलेक्ट करके तुम्हें फ़ोटो अपलोड करने हैं। आई होप तुम अच्छे से समझ गए होगे। तो बेसिकली यहाँ से तुमको साइज़ सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मैं ये 1080 वाला ही सिलेक्ट कर लूँगा। इतना करने के बाद अब बारी आती है फ़ोटो की। देन ये जो प्लस का आइकन दिख रहा है उस पर क्लिक करोगे, गैलरी ओपन हो जाएगी। जो भी फ़ोटो चाहिए यहाँ से सिलेक्ट कर लो। जैसे कि मैं सिलेक्ट कर लूँगा, इसको जूम कर देना है, एडजस्ट कर लेना है एंड सही से सटाकर लगा लेना है। जैसे कि मैंने लगा लिया। अब इतना करने के बाद ध्यान समझो, यहाँ पर तुमको एक काम ज़रूर करना है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है अपने पेज की ब्रांडिंग, जिससे ये तुम्हारा ओरिजिनल कंटेंट कहलाएगा। जो भी तुम्हारे पेज का नाम है वो यहाँ पर तुम्हें लिख देना है। एग्जाम्पल के लिए मैं कुछ भी लिख देता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख दूंगा फैंटास्टिक कार्स, जैसे कि मैं फैंटेसी कार लिख देता हूँ। इतना करने के बाद तुमको यहाँ पर देख सकते हो, मैं यहाँ लगा देता हूँ ताकि तुम्हें ढंग से दिखे। ठीक है, ये दिख रहा है ना। अब देखो यहाँ पर तुमको आगे जाना है, इसका फ़ॉन्ट सिलेक्ट कर लेना है जो भी तुम्हें अच्छा लगता है। अब बेसिकली इतना करने के बाद तुम्हें यहाँ पर एक और ऑप्शन दिखेगा, पीछे जाऊँगा, यहाँ पर ओपेसिटी का देख सकते हो। बेसिकली ओपेसिटी को कुछ इस तरह से माइनस कर देना हल्का सा, ताकि ये वाटर मार्क की तरह शो हो। बेसिकली इतना करोगे, इसको उठाकर कहीं भी रख सकते हो। मैं सजेस्ट करूँगा इसकी ओपेसिटी थोड़ी माइनस कर देना, वाटर मार्क बन जाए। देन इसको बीच में ही रखना, काफ़ी अच्छा लगेगा। बेसिकली इतना कर सकते हो। ओके, या इसको साइड में भी रख सकते हो बाद में, जैसे कि मैं बीच में रख दूँगा। इतना करने के बाद तुमको सिंपल सा फ़ोटो सेव कर लेना है, जिसके लिए तुमको इस आइकन पर क्लिक करना है एंड सिंपल सा इस आइकन पर क्लिक करने के बाद तुमको अल्ट्रा सेलेक्ट कर लेना है एंड सेव। हो गया तुम्हारा फ़ोटो सेव। जिसके बाद मैं तुम्हें वापस एक प्रोसेस करके दिखाता हूँ। क्या करोगे, वापस से गैलरी में जाओगे, नया फ़ोटो ले लेना है, इसको ले लेना है। जिसके बाद तुमको इस आइकन पर क्लिक करना है। जिसके बाद तुमको ये वाला फ़ोटो की जो लेयर है वो डिलीट कर देनी है और ये वाली लेयर को उठाकर इसके नीचे ले आना है। बस बात ख़त्म। अब इसको एडजस्ट कर लेना अपने हिसाब से एंड सिंपल सा इसी तरह से सेव कर लेना है। जैसे कि मैं वापस से इसको सेव कर लूँगा। ओके, मैं वापस से करके दिखाता हूँ, इतना कोई तुम्हें डिटेल में बताएगा ताकि तुम भूल ना जाओ, क्योंकि मैं चाहता हूँ जैसे हम पैसा कमा रहे हैं तुम भी पैसा कमाओ। अब देखो यहाँ पर बेसिकली मैं वापस से इस प्लस के आइकन पर क्लिक करूँगा, वापस से एक और फ़ोटो लूँगा, ये वाला हटा दूँगा, यहाँ से इसको कुछ इस तरह से एडजस्ट कर लेंगे। देख सकते हो, इसकी लेयर को उठाकर इसके नीचे लगा देंगे और ये वाला डिलीट कर देना कुछ इस तरह से, और बस बात ख़त्म। इसको एडजस्ट कर लेना अच्छे से और इसको भी इस तरह से सेव कर लेना है। आई होप तुम अच्छे से समझ गए होगे। अगर तुम दिन में 1 घंटा भी दोगे ना, 50 से 60 फ़ोटो आराम से बना लोगे, क्योंकि तुमको यहाँ पर खुद से फ़ोटो नहीं बनाना है, तुमको डाउनलोड करना है और यहाँ से बस अपना नाम लिखना है फ़ोटो पर, बात ख़त्म। अपना एक फेसबुक का सही साइज सिलेक्ट करने के बाद अब मान लो तुमने फ़ोटो बनाकर रेडी कर दी है। अब बारी आती है भाई साहब इसे अपलोड कैसे करें। तुम्हें अपलोड करना भी नहीं आता होगा ना, चलो तुम्हें वो भी बता देता हूँ ताकि तुम भी याद रखो कि डी से ध्रुव भाई हर चीज़ों को डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। अब बेसिकली मैं क्या करूँगा, ध्यान समझो। तुमको अपने सिंपल सा काम करना है, फेसबुक ऐप को ओपन कर लेना है। ओके, जो भी पेज है तुम्हारा उसको आ जाना है और जो तुम्हारा पेज है वो यूएसए पेज होना चाहिए। अगर यूएसए पेज बनाना नहीं आता ना, देन जाकर वीडियो देख लेना, मैंने आई बटन पर दे दी है। यहाँ से तुम एक यूएसए पेज बना सकते हो। तुम्हें इंडियन पेज पर यूएसए कंटेंट अपलोड नहीं करना है, ये गलती मत करना वरना कोई फ़ायदा नहीं है। ओके, तो बेसिकली ये यूएसए पेज है, तो मैं इसको क्या करूँगा, गैलरी में से ये फ़ोटो ले लूँगा। बेसिकली इतना करने के बाद यहाँ पर टाइटल में जो चाहे वो लिख सकते हो अपने अकॉर्डिंग। लेकिन एक चीज़ तुम्हें बताऊँ, हर फोटो का टाइटल कभी सेम मत रखना, सभी के टाइटल अलग अलग होने चाहिए, इतना याद रखना वरना सस्पेंड हो सकता है तुम्हारा पेज। ओके,
कभी सेम टाइटल मत लिखना, वरना रीयूज कंटेंट आ जाएगा। तो बेसिकली मैं यहाँ पर कुछ इस तरह से टाइटल लिखना चाहूँ तो लिख सकते हो, वरना इमोजी भी लगा सकते हो। जैसे कि मैं फायर वाला इमोजी यहाँ से कुछ इस तरह से लगा दूंगा, जो कि काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है। इतना करने के बाद बात आती है हैशटैग्स की। तो देखो, जो तुम्हारा टॉपिक है उससे रिलेवेंट हैशटैग्स तुमको यहाँ पर यूज़ करनी है। एग्जाम्पल के लिए ले लो, कार्स लगा दूंगा मैं यहाँ पर, ओके, लग्जरी कार्स लगा दूंगा कुछ इस तरह से, या और भी कुछ इस तरह से लगा दूंगा, देख सकते हो यहाँ पर। अब बेसिकली 3 से ज़्यादा या 4-5 हैशटैग लगानी है, इससे ज़्यादा नहीं लगाने, बात ख़त्म। लोग क्या करते हैं 15-15, 20-20 हैशटैग लगाते हैं, जो कि गलत है बिल्कुल। 4 या 5 हैशटैग से ज़्यादा नहीं लगाना है, इसको याद रखना। या 3 लगा रहे हो काफ़ी है, बस तुम्हारे कंटेंट में दम होना चाहिए, और ये काफ़ी दमदार कंटेंट है। ओके, अब इतना करने के बाद तुमको क्या करना है, इसको पोस्ट कर देना है। हो गई तुम्हारी पोस्ट। देख सकते हो यहाँ पर हमारा फोटो पोस्ट हो चुका है, और ये कुछ इस तरह से यहाँ पर शो कर रहा है। लेकिन ये अभी डायरेक्ट यूएसए ऑडियंस के पास नहीं जाएगा, उसकी भी कुछ सीक्रेट स्ट्रेटजी है, जिस पर मैं पूरा प्रीमियम कलेक्शन प्लान कर रहा हूँ। लेकिन फिलहाल के लिए तुम इतना जान लो कि तुम्हें किस टाइम पर फोटो अपलोड करनी है। ये मैं चलो तुम्हें फ्री में बता रहा हूँ, लेकिन ये कभी कोई नहीं बताएगा, और ये बहुत ज़रूरी है अगर तुम्हें यूएसए ऑडियंस को टारगेट करना है। देखो, कुल मिलाकर बात ये है, अगर तुम्हें यूएसए ऑडियंस को टारगेट करना ना, देन उनके टाइम टेबल के हिसाब से अपना कंटेंट अपलोड करना पड़ेगा, ना कि इंडियन टाइम टेबल के हिसाब से। ये मत करने लग जाना कि सुबह 8 बजे, सुबह 9 बजे, 10 बजे, नहीं। अब देखो, यूएसए का जो टाइम टेबल है वो है रात का। जैसे कि मान लो हमारे इंडिया में अभी दिन है, देन वहाँ पर विदेशों में, रशिया, कनाडा, यूएस में रात होगी, एंड देन वहाँ पर रात होती है, देन यहाँ पर दिन होता है। आई होप यू वुड अंडरस्टैंड। यानी तुमको क्या करना है, ध्यान समझो, तुमको रात के टाइम फ़ोटो अपलोड करनी है। जब यहाँ पर हमारे इंडिया में रात होती है, रात के 9 बजे, ओके, रात के 10 बजे, रात के 10:30 बजे, रात के 11:30 बजे, रात के 12 बजे, रात के 1:30 बजे, रात के कह सकते हो 2:30 बजे, ओके, रात के 3 बजे, रात के 4 बजे, रात के 5 बजे, ओके ओके, जिसके बाद सुबह के कह सकते हो 6:30 बजे, फिर जिसके बाद सुबह के 7:30 बजे, सुबह के 8:30 बजे, और सुबह के 9:30 बजे। ये टाइम टेबल है, मैंने जो तुम्हें बताया उसी को फॉलो करना है। इसी टाइम पर यूएसए ऑडियंस सबसे ज़्यादा एक्टिव रहती है, और मेनली सुबह 6 बजे से 9 बजे के बीच में ही फ़ोटो अपलोड करोगे काफ़ी है। लेकिन 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 अब बारी आती है तुमको एक दिन में कितनी फ़ोटो अपलोड करनी है, ये भी तो ज़रूरी है, क्योंकि जितना तुम फ़ोटो अपलोड करोगे उतनी ही जल्दी तुम्हें कंटेंट मोटिवेशन मिलेगा। देन कोशिश करना, अगर दिन में 15 से 20 फ़ोटो अपलोड कर सको, देन काफ़ी ज़्यादा बेटर रहेगा, काफ़ी ज़्यादा बेटर रहेगा, सही बता रहा हूँ। क्योंकि जितना तुम कंसिस्टेंट रहोगे, जितना कंटेंट अपलोड करोगे, उतनी जल्दी तुम्हारे पेज की रीच बढ़ेगी, और तुमको जल्दी कंटेंट मोटिवेशन मिलेगा। ओके, देन कुल मिलाकर तुमको 10 से 15 फोटो रेगुलरली पोस्ट करते रहना है, कम से कम 1 से 1.5 महीना तक तुम्हें कंटेंट मोटिवेशन 100% मिलेगा। बस थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, दिन का 1 घंटा रेगुलरली देना है, और अगर 1 घंटा में नहीं दे सकते तो भाई साहब तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। ओके, अब इतना वैल्यूएबल कंटेंट के लिए जल्दी से लाइक कर देना, अगर नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि मैं और मोटिवेट हो सकूं ऐसी और वीडियोस लाने के लिए। एंड कमेंट में जो चाहे वो पूछ सकते हो, मैं सभी का रिप्लाई करता हूं, लेकिन नेगेटिव कमेंट करोगे देन भाई साहब मैं ब्लॉक कर दूंगा। जो सही सवाल पूछेगा उसी को जल्दी रिप्लाई मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।